चलिए हम शुरू करते हैं गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एप्लीकेशन ऑफ सर्वतोभद्र चक्र इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ओके। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको जैसे पता है हम लोग इंट्राडे करते हैं और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं और सेक्टर वाइज करते हैं कि कभी आईटी सेक्टर के बारे में जानना होता है, कभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में जानता होता है, कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडिसेस हैं, फॉरेक्स हैं और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। प्रेशियस मेटल है, बेस मेटल है, क्रूड ऑयल है। तो अपने अपनी रुचि के अनुसार हर लोग और उनका कितना कितना विंडो है, कितने टाइम के लिए उनको स्पेंड करना है, इसके आधार पे सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो इंट्राडे में एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, वो अगले महीने भर के लिए भी कर सकते हैं, साल भर के लिए भी कर सकते हैं। ओके। इन सब को जानने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस होती ही है, आप सबको पता है। फिर फंडामेंटल स्टडी लोग करते हैं किसी स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए। तो बहुत सारे अलग टूल्स हैं जिसको आप फाइनेंशियल टूल्स कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज गवर्न बाई प्लैनेट्स। प्लैनेट, चाहे वो जीव हो, चाहे धातु हो या मूल हो। मतलब कि जीव मतलब ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो धातु हो मतलब जैसे कि कमोडिटी हो, मेटल हो, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, या मूल हो। मूल मतलब आपका एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट, गेहूं है, चावल है ना, दाल है, अनाज है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब मूल के अंदर आती हैं। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्लानट के द्वारा गवर्न नहीं होता है। ओके। तो सर्वतोभद्र चक्र बेसिकली एक चक्रा है। देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्पेशली अगर हम बात करें मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसके अंदर तरह तरह के चक्रास यूज करते हैं। और चक्रास अक्सर प्लानेट और नक्षत्र की रिलेशनशिप को दिखाता है। देखिए आकाश में निरंतर प्लानेट गोचर मतलब मोशन में रहते हैं। प्लानेट तो लगातार मोशन में है। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। चाहे कोई भी प्लानेट है वो निरंतर गति करते रहते हैं। कभी वक्री हो जाते हैं, कभी उनकी स्पीड तेज हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, परंतु वो हमेशा मोशन में रहते हैं। पर जोडियक को हम, जोडियक फिक्स है। आकाश की जो 360 डिग्री जिसमें प्लानेट गोचर करते हैं वो हमेशा एक फिक्स है। तो जोडियक को हम 12 भागों में बांट देते हैं जिसको हम राशियां कहते हैं। तो 360 को 12 में डिवाइड करा तो 30 डिग्री की एक राशि बन जाती है। और उसी जोडियक को हम 27 भागों में बांट देते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक एरिया बन जाता है जिसको कि हम नक्षत्र कहते हैं। तो 27 नक्षत्र बनते हैं। पर चक्रा के अंदर हम हमेशा 28 नक्षत्र लेते हैं। 28वां जो नक्षत्र है अभिजीत, ये कोई एक फिजिकल नक्षत्र नहीं है, फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये एक नक्षत्र का ही एक सब पार्ट होता है। तो मुहूर्त में पूजा पूजा या कोई भी मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, शादी है, कोई भी बड़ा ओकेशन है, तो अभिजीत मुहूर्त भी हम, अभिजीत नक्षत्र भी यूज करते हैं और चक्रास के अंदर भी हम अभिजीत नक्षत्र को उपयोग करते हैं। ओके। तो सर्वतोभद्र चक्र क्या है? इसके द्वारा हम किसी भी समय, जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, इस टाइम कौन सा प्लैनेट गति करते हुए कौन से नक्षत्र में स्थित है, इसकी रिलेशनशिप हम एक चक्रा के द्वारा देख सकते हैं। बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे टूल बाजार में आते हैं और सॉफ्टवेयर आती हैं जिसमें हम किसी भी ग्रह की स्थिति कौन से नक्षत्र में है और वहाँ बैठकर वो कहाँ कहाँ वेद डाल रहा है, जो उसको आज हम समझेंगे, वो हम देख सकते हैं। मार्केट में सर्वतोभद्र चक्र की खासियत है कि हमको सिर्फ ये ही नहीं बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये हमको बहुत बताता है कि क्या एक्टिवेट हुआ है, मतलब कहाँ वेद पड़ी है, कौन सी राशि एक्टिवेट हुई है, कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट हुआ है, कौन सी तिथि एक्टिवेट हुई है,
और वॉविल और कॉन्सोनेंट, जैसे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में होता है, और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या होने वाला है, कौन सा टाइम उसका टफ है, चैलेंजिंग है, कौन सा टाइम उसके लिए शुभ है, इसमें भी इसका उपयोग होता है। तो जो वॉवल है, किसी व्यक्ति का नाम किस करेक्टर से, किस व्यंजन से, मतलब किस वॉवल से शुरू हो रहा है, किस अक्षर से शुरू हो रहा है। और ये चीज कमोडिटी में भी हो सकती है, जैसे कि सोने की, सोना हमको देखना है तो सोना सा से शुरू हो रहा है, चांदी चा से शुरू हो रही है, तो है ना। तो बहुत तरीके से सर्वतोभद्र हम देखते हैं कि कहाँ उसका भेद डल रहा है। उसके बाद फिर कौन सी एसेट क्लास को वो इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन सी कमोडिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कितने टाइम के लिए इम्पैक्ट डाल रहा है। और हम हमेशा पाएंगे कि सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस पीरियड में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, मार्केट में वो पर्टिकुलर कमोडिटी या सेक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना। जैसे हम लास्ट में देख रहे हैं ना, डायरेक्शन किसी खास पर्टिकुलर कमोडिटी या सेक्टर की, या फिर हम बोले किसी स्टॉक की स्थिति बुलिश रहेगी, बियरिश रहेगी, उसमें हम इंट्राडे में भी देख सकते हैं, आने वाले अगले 3-4 दिन के लिए भी देख सकते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर हम इसको लंबे टाइम पीरियड के लिए भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वेद डालने वाला प्लानेट कौन है। अगर शनि बृहस्पति स्लो मूविंग प्लानेट का वेद डल रहा है तो वो बहुत लंबे काल के लिए पड़ता है। चंद्रमा अगर वेद डालता है तो एक नक्षत्र में आपको पता होगा कि एक ही दिन रहता है, तो उसका वेद एक ही दिन रहता है। ओके। तो हर प्लानेट अपनी गति के अनुसार समय भी निर्धारित कर देता है कि वो किस खास कमोडिटी सेक्टर को कितने टाइम के लिए और किस डायरेक्शन में कैसे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एसबीसी लेयर हम लेंगे तो इट इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। सर्वतोभद्र चक्र हमको बताएगा कि क्या चीजें एक्टिवेट हुई हैं। ओके। उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की से हम उसको मैपिंग करेंगे तो कौन सी कमोडिटी सेक्टर या शेयर मार्केट के कौन सी स्टॉक्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। और उन दोनों के मैपिंग से वो पर्टिकुलर एसेट क्लास किस डायरेक्शन या उसका बायस क्या रहेगा। ओके। इट विल गो अप, इट विल गो डाउन, इट विल बिकम वोलेटाइल, है ना, ये सब हम देख सकते हैं। सर्वतोभद्र चक्र जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजी माइथोलॉजी भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, हमारे तो हिंदू धर्म के अनुसार सर्वतोभद्र चक्र की रचना भगवान शिव ने की थी। और ऐसा मानते हैं कि ये तीनों लोक में इसकी उपयोगिता थी। सर्वतोभद्र चक्र ह्यूमन लाइफ को भी इम्पेक्ट डालता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कि युद्ध छिड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, या कोई आप कह सकते हो कि कोई एपिडेमिक है, जैसे कोविड टाइप का, या कोई भी एपिडेमिक, कोई भी बीमारी फैल सकती है, या भूकंप की घटनाएं, इस तरह की जो बड़ी घटनाएं होती हैं जो कि पूरी मासिस को इम्पेक्ट करती हैं, काफी बहुत बड़े भूभाग को या बहुत सारे लोगों को एक साथ इम्पेक्ट करती हैं, वहाँ भी सर्वतोभद्र चक्र यूज करते हैं। और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी के लिए। इस चक्र के अंदर पा आप लोगों ने पंचांग का नाम सुना होगा, विच आर कॉल्ड, पंचांग मतलब 5 अंग, विच आर कॉल्ड 5 लिम्स। वो लिम्स क्या होते हैं या पंचांग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नक्षत्राज, मतलब 28 नक्षत्र, 12 राशि, तिथिज, ये पूरनमासी और अमावस्या होती है, प्रतिपदा, और आपका द्वितीया तृतीया से लेके आपकी चतुर्दशी और अमावस्या। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो हमारी तिथिज हैं उसको लेता है। स्वर, स्वर की हमने बात करी, स्वर का मतलब है, और अक्षर,
जैसे इंग्लिश में हम वॉवल बोलेंगे, A E I O U, ओके। हिंदी में आप क्या बोलोगे, आ आ ई, इस तरह की जो चीजें होती हैं। अक्षर जिसको वर्ण भी कहते हैं, मतलब जैसे कि का खा गा, ओके, ये हमारे वर्ण हो गए। तो ये पांच हमारे अंग हो गए। ये सर्वतोभद्र चक्र के अंदर, सर्वतोभद्र चक्र की का एक पार्ट होता है, ठीक है। और वो कैसे पार्ट होता है और कैसे उसको देखते हैं, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे। तो ये चीजें तो हमारी फिक्स होती है सर्वतोभद्र चक्र में। और ये एक्टिवेट कैसे होती है, इसके अंदर लगातार, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लैनेट जोडियक में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। तो कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए कौन से नक्षत्र में स्थित है, वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, और अपनी जिसको कहते हैं स्टेटस के अनुसार, मतलब वो रेट्रो है, तेज चल रहा है या सामान्य गति से चल रहा है, उसके अनुसार वो अलग अलग नक्षत्र के ऊपर को देखता है, दृष्टि डालता है, जिसको सर्वतोभद्र चक्र में वेद कहते हैं, ओके। तो ऊपर के पांच चीज हो गई, ये फिक्स है, दीज आर फाइव लिम्स। एंड दो जो चीज है, ये प्लानट का, मतलब ये डायनेमिक चीज हो गई, प्लानट का मूवमेंट। और जब वो प्लानट डायनेमिकली एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है और उसका वेद चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली, वो इन पांचों लिम्स को एक्टिवेट करता है, ओके। और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, इसका क्या इम्प्लीकेशन है या क्या एप्लीकेशन है फाइनेंशियल के ऊपर, कौन से नक्षत्र को देख रहा है, कौन से राशि को देख रहा है, कौन से ऐसे कौन से अक्षर का वेद कर रहा है, राइट। वो किसके साथ मैप्ड है, कौन सी कमोडिटी से, कौन से सेक्टर के साथ मैप्ड है, तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगा। और वो प्लानेट प्लानेट का स्वभाव क्या है, क्या वो मेलेफिक है, क्या वो बेनेफिक है, उसके अनुसार उस खास एसेट क्लास की जो प्राइस है वो बुलिश होगी या बेयरिश होगी, कितने टाइम के लिए होगी, जब तक कि जो अंडरलाइन एसेट्स हैं जो कि मैप्ड हैं उस पर्टिकुलर नक्षत्र या राशि से, वो जब तक उस वेद के अंडर लगातार निकल रहे हैं, ओके। ये आप देख रहे हो, ये 9 × 9 स्क्वायर आप देख रहे हो, ये 9 × 9 स्क्वायर होते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं। इसको संस्कृत में एकाशीति पद भी कहते हैं, मतलब 81 पद, एकाशीति पद, राइट। बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड 81 सेल्स। हिंदी में इसको पद भी कहते हैं, मतलब 81 पद बोलो या 81 सेल बोलो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। इस ये जो 9 × 9 की ग्रिड है, इसके अंदर पंचांग के पांचों अंग को स्थापित किया जाता है, जो कि स्टैटिक होते हैं, रोज रोज चेंज नहीं होते। तो सर्वत्र भद्र की संरचना एक बार होती है, जो ऑलरेडी हुई हुई है। इसके अंदर 28 नक्षत्र स्थापित होते हैं, 22 राशियां स्थापित होती हैं किसी खास सेल के अंदर। जो तिथि है, मैंने आपको बताया प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी अमावस्या तक जो तिथियां हैं उनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो तीन ग्रुप की जो तिथियां हैं वो भी इसके अंदर स्थापित होती हैं। 16 तरह के स्वर, हिंदी में 16 तरह के स्वर होते हैं। जैसे इंग्लिश में कितने वॉवल होते हैं, 5 वॉवल होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, A E I O U, ओके। पर हिंदी में हम बात करेंगे तो 16 वॉवल होते हैं, आ ई उ ऊ, इस तरह से करके, ओके। और 20 हमारे अक्षर होते हैं। तो ये हमारे कुल मिला के एक इसके अंदर सर्वतोभद्र चक्र के अंदर स्थापित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट स्लाइड। These five component or five limbs of Panchang, I have already explained to you. Nakshatras, Rashis, Tithis, Swar and Akshar, right? ये एक्टिवेट कैसे होंगे, क्योंकि ये तो स्थिर है। तो प्लानेट जब नक्षत्रों के अंदर ट्रांजिट होते जाते हैं, अलग अलग नक्षत्र में जाके अलग अलग दिशा में वो वेद डालते हैं। डिपेंड करता है कि प्लानेट जो मूव कर रहा है वो
अतिचारी है। आजकल आप लोगों ने एक नाम सुनते होंगे अतिचारी, जैसे बृहस्पति को सुनते होंगे, अतिचारी है। अतिचारी प्लानेट का मतलब होता है कि प्लानेट अपनी सामान्य गति से तेज गति से चल रहा है, उसको अतिचारी कहते हैं। अतिचारी प्लानेट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब प्लानेट अतिचारी होता है तो उसकी देखने की दिशा बदल जाती है। ऐसे ही आप लोग समय समय पर सुनते होंगे कि प्लानेट वक्री हो गया है, राइट? तो जब प्लानेट वक्री होता है उस टाइम पे भी प्लानेट की देखने की दिशा बदल जाती है। ओके। तो अपनी गति और अपने स्टेटस के अनुसार वो कौन से पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा है और उससे रिलेटेड कौन से फाइनेंशियल की एसेट क्लास एक्टिवेट हो रही हैं, ये सारी मैपिंग हम सर्वतोभद्र चक्र में देख सकते हैं, राइट? दिस दिस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि 5 अंग सर्वतोभद्र चक्र पे स्टैटिक हैं, डायनेमिक नक्श प्लैनेट्स आर डायनेमिक। ओके। और उनके घूमने के अनुसार उनका वेद बदलता रहता है। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि प्लैनेट जब चलते हैं तो उन वो किसी खास दिशा की तरफ देखते हैं, उसको कहते हैं दृष्टि डालना। जैसे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं या एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर हैं वो जानते होंगे कि जैसे पाराशरी में एक प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति को स्पेशल दृष्टि प्राप्त है तो 5वें और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम इसको कहते हैं दृष्टि डालना या आस्पेक्ट। परंतु जब हम सर्वतोभद्र चक्र के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो हम दृष्टि को वेद कहते हैं। अब आप बोलोगे कि वेद और दृष्टि में फिर क्या फर्क हो गया? देखिए, वेद दृष्टि का भी एक बहुत रिफाइंड रूप है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दृष्टि का मतलब है कि कहीं आप देख रहे हो, और वेद का मतलब है आप क्लोजली एग्जामिन कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महाभारत काल का ही। जब द्रोणाचार्य ने 5 पांडव को बुलाया था कि सामने पेड़ के ऊपर चिड़िया है, उसकी आंखों को वो वेदना है, तो एक एक करके सबको बुलाया। पहले किसको बुलाया? सबसे पहले भीम को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, सबको बुलाया। सबसे पूछा भी आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा, दृष्टि डाल के वो बोले पेड़ दिख रहा है ना, पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। दूसरे को बुलाया, उसने भी इसी तरह की चीजें बताई और बाद में बोले कि चिड़िया दिख रही है, फिर आंख दिख रही है। ओके। पर जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, तो वो बोले मुझको चिड़िया की आंख दिख रही है। वो बोले और क्या दिख रहा है? बोले जी मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो वो भी देख रहे थे, बाकी लोग भी देख रहे थे, पर जो अर्जुन देख रहे थे वो ही देख रहे थे, क्लोजली एग्जामिन कर रहे थे। जो उनको देखना था वो वेद डाल रहे थे, बाकी लोग दृष्टि डाल रहे थे। ओके। तो इसके अंदर प्लानेट क्योंकि नक्षत्र में स्थित होता है और दूसरे प्लानेट और दूसरे जो नक्षत्र हैं उनको क्लोजली एग्जामिन करता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। या इसका जो आप इफेक्ट बोलो ऑन कमोडिटीज और एनीथिंग, आप जिस भी पर्पस के लिए सर्वतोमुख चक्र को यूज कर रहे हो, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। ये मैं आपको समझ अभी बताया था कि कोई प्लानेट जब वक्री होता है तो वो दाई दिशा में दिखता है, राइट दिखता है। कोई प्लानेट जब सामान्य गति से चलता है, कोई भी प्लानेट जब सामान्य गति से चलता है तो वो सामने दिखता है, और जब प्लानेट अतिचारी होता है तो वो लेफ्ट दिखता है। ये चीज हमको याद रखनी चाहिए। एक चीज और समझ लीजिए, सूर्य और चंद्रमा ये कभी तेज गतिचारी नहीं होते और ना कभी ये वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा 3 दिशा में वेध डालते हैं, राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट। राहु और केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, उल्टे चलते हैं हमेशा, क्योंकि वो स्टैटिक पॉइंट हैं। दे आर नॉट फिजिकल एंटिटी। ठीक है, वो शैडो प्लैनेट्स हैं, और वो कभी तेज और मंद भी नहीं होते हैं। तो उनकी भी जो वेद डालने की डायरेक्शन है वो भी 3 दिशाओं में एक साथ वेद डालते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट। चलिए मैं आपको
अभी हम बात कर रहे थे सर्वतोभद्र चक्र, जो कि 9x9 की एकाशीति पद या ग्रिड के अंदर हम उनको कैसे स्थापित करते हैं, मैं वो आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए ये टीपी एक हमारा एक सर्वतोभद्र चक्र है। ओके, इस सर्वतोभद्र चक्र के अंदर आप देख रहे हो कि हर आउटर सेल, जैसे ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, फिर ये अंदर वाली एक स्क्वायर है, फिर इसके अंदर वाला, फिर इसके अंदर वाला। तो हर जो आउटर स्क्वायर होता है उसके चार कॉर्नर मैंने येलो में दिखाए हैं। जैसे ये येलो है, फिर इसके इनर वाला ये स्क्वायर है, ये येलो, इसके इनर वाला, तो चारों कॉर्नर इसके येलो होते हैं। यहाँ भी आप देखोगे 73, 75, 77, 79 ये येलो हैं। ओके, तो सबसे पहले एक आश्रित पद के अंदर, या जो 9x9 की ग्रिड है, इसके अंदर हम नक्षत्रांश को स्थापित करते हैं। तो वो क्या करेंगे हम, सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसके अंदर हम नक्षत्र को बिठाते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे 1 से 9 की तरफ। तो आप देख रहे हो दूसरे नंबर पर कृतिका है। देखो नक्षत्र में एक और खास बात है, नक्षत्र वैसे हम लोग बोलते, हम कहते हैं कि अश्वनी से स्टार्ट होते हैं, अश्वनी भरणी कृतिका। पर जो भी चक्र होता है उसमें आप पाओगे कि नक्षत्रों की गिनती हमेशा नक्ष कृतिका से शुरू करते हैं, क्योंकि कृतिका इज रूल्ड बाई सन। सन सारे प्लैनेट का राजा है। इस गैलेक्सी में सारे प्लैनेट सूर्य के ही चारों तरफ घूमते हैं। ओके, तो इन चक्रास काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कृतिका, बिकॉज इट इज द फर्स्ट नक्षत्र ऑफ सूर्य। तो अब ने सबसे पहले कृतिका को बिठाया, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये जो येलो वाले कॉर्नर्स हैं, दीज वी विल लीव ब्लैंक। ओके, तो 9 वी विल लीव ब्लैंक, देन वी विल गो डाउन। मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, राइट। 17 वी विल लीव ब्लैंक, देन वी विल गो राइट टू लेफ्ट। तो अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रावण, ये नक्षत्र हमारे स्थापित हो गए और ये फिक्स हो गए, इसको बार बार हमें रोज बदलते नहीं है। 25 नंबर का जो सेल है या ग्रिड है उसको आप देख रहे हो, वो ब्लैंक है। फिर हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, राइट। तो सारे 28 नक्षत्र हमारे स्थापित हो गए। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। इस सेल के अंदर हम, इसको भी आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। अब आप जो है थर्ड, ऊपर से थर्ड नंबर के स्क्वायर पे आ जाओ। देन यू विल लीव येलो स्क्वायर, पहला वाला ब्लैंक छोड़ो। इसके अंदर हम क्या है, राशियों को स्थापित करते हैं। 12 राशियां स्थापित होंगी। तो 58 नंबर की ग्रिड में वृषभ राशि आएगी, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। 61 नंबर का सेल छोड़ दो, इसको भी हम इसी तरीके से चलेंगे। फिर आ गया आपका लियो, वर्गो, लिब्रा। 65 यू विल लीव ब्लैंक, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ऊपर चलोगे, एक्वेरियस, पाइसिस और एरीज। तो 12 राशियां हमारी स्थापित हो गई। जो इनर मोस्ट स्क्वायर है, 73 से लेके जब 75 की तरफ चल रहे हैं, तो इसके भी चारों कॉर्नर्स हमने छोड़ दिए, विच आर मार्क्ड येलो। तो 74 पे हमने नंदा तिथि लिखी। नंदा तिथि कौन सी होती है, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, है ना, 1, 6, 11। फिर आपने क्या करा, 75 को खाली छोड़ दिया। फिर नीचे की तरफ चलोगे, 76 नंबर पे आपने भद्रा तिथि डाल दी, जो कि क्या है, 2, 7, 12। ये 2, 7 गलत लिख दिया, 2, 9, 12 ये होगी, ठीक है। ये भद्रा गलत लिख दी गई है। उसके बाद आप, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, भद्रा सही है, 2, 7, 12, 77 है। फिर जया तिथि आपने डाल दी, 3, 8, 13। ओके, और फिर आप ऊपर की तरफ चलोगे, यहाँ पे आप दिखता तिथि लिखोगे 80 नंबर पे, जो कि आपकी हो गई 4, 9, 14, ठीक है। और आप जो है अंदर की तरफ चलोगे, लास्ट वाले सेल में ये आपकी
पूर्णिमा तिथि जिसके अंदर आ गई। राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, नक्षत्र स्थापित हो गए, राशि स्थापित हो गई और तिथि हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा था कि दूसरे नंबर के जो सेल है उसको हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे हम लोग वॉविल लिखते हैं कॉर्नर कॉर्नर में, जैसे ऊ, है ना। इस तरीके से ये येलो कलर में हमने वो लिख दिया। और अंदर वाले सेल के अंदर हम हिंदी के वर्ड लिखते हैं। इसको आप इसमें समझ सकते हो, देखिए। सॉफ्टवेयर से अगर आप देखोगे, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर से जनरेट करा है, तो ये एकाशीति पद है, मतलब सर्वतोभद्र चक्र है। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि नक्षत्रा को बाहर लिख दिया है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, ओके। और एक एक नक्षत्र को चार भाग में बांट दिया, जो कि इसके पद हैं। अंदर आप देखोगे, जैसा मैं आपको दिखा रहा था, कॉर्नर से येलो करे हुए हैं। तो नक्षत्र तो ऊपर स्थापित हो गए, और ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे थे वो इन्होंने यहाँ लिख दिए हैं। इसको हमने खाली छोड़ा था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये राशियाँ राशियाँ बैठी हुई हैं। और सबसे अंदर आप देख रहे हो ये तिथि बैठी हुई है। अब मैंने आपको बताया था पंचांग के पांच अंग होते हैं, तो दो अंग रह गए, जो कि आपके वॉविल और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ऊ ए, है ना। और अंदर आपने क्या लिख दिया, वर्ण, वा, का, हा। जो लाल वाले सेल है उसके अंदर आपने वर्ण लिख दिए हैं, और येलो के अंदर वॉविल। तो ये पांचों हमारे लिम्स ऑफ द पंचांग एकाशीति पद के अंदर आ गए, सर्वतोभद्र चक्र के अंदर आ गए। ये सबको क्लियर है। तो ये जो चीज हमने अभी तक समझी है ये थी स्टैटिक, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। वाट विल चेंज, जो प्लानेट समय समय पर मूव होते रहते हैं वो इसके अंदर मूव होंगे। तो अब आप एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ये सर्वतोभद्र चक्र है। अब आप इसमें देख रहे हो सैटर्न, इसके अंदर आप देखिए, देखिए ये सैटर्न है। ये आपको सैटर्न दिख रहा है, ओके। जब सैटर्न रेवती में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठ के ये वेद डालेगा। वेद कैसे डालेगा, अगर ये सामान्य गति से चल रहा है तो ये सम्मुख मतलब फ्रंट की तरफ वेद डालेगा। अगर ये रेट्रोग्रेड है तो राइट की तरफ वेद डालेगा। अगर ये अतिचारी है तो ये लेफ्ट की तरफ वेद डालेगा। राइट। तो आप इसको ऐसे मानिए जैसे कोई आदमी है, और आदमी अंदर की तरफ देख रहा है। तो सैटर्न जो है इस एकाशीति पद के अंदर की तरफ देख रहा है, और अंदर की तरफ ये देखेगा। तो ये वेद डालेगा फ्रंट पे, अगर ये सामान्य गति से चल रहा है। तो रेवती के सामने कौन सा नक्षत्र आ रहा है, उत्तरा फाल्गुनी। तो सैटर्न जब तक रेवती में रहेगा, रेवती उत्तरा फाल्गुनी पे इसका वेद लगता रहेगा। पर उस पीरियड में अगर ये वक्री हो गया, तो इसकी देखने की दिशा बदल जाएगी, और ये सामने वेद ना डाल के अपने राइट की तरफ वेद डालेगा। राइट की तरफ वेद इस तरह से डलती है जैसे कि चेस के अंदर बिशप की चाल होती है। अगर आपने कभी चेस खेला हो, जो ऊंट होता है ना वो तिरछा चलता है। तो सैटर्न की जो दृष्टि है वो राइट की तो होगी पर तिरछी होगी। तो क्या होगा, ये रेवती से देखो 54 70, ये मैंने अपने हाथ से ड्रॉ कराया तो स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। तो ये इस तरीके से जा रहा है, और ये क्या है, मूल नक्षत्र को वेद करेगा। कब करेगा, जब ये रेट्रो होगा। और सैटर्न अगर अतिचारी हो गया, अपनी सामान्य गति से तेज चल रहा है, तो ये बाईं तरफ दृष्टि डालेगा, दृष्टि तिरछी होगी, और सैटर्न से ये वेद करेगा मृगशिरा के। तो ये नक्षत्र का भी वेद हो गया, जो प्लानेट यहाँ बैठे हैं उनका भी वेद हो गया। ठीक है। और आप देख रहे हो रास्ते में इसने कुंभ राशि का भी वेद डाला है, राइट देखते हुए, ओके। कैप्रिकॉन
का भी वेद डाला है और मूल का भी वेद डाला है, तो इस तरीके से वेद डलता है। आई होप ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए मैं अभी आपसे पूछूंगा, मैं देखता हूँ आप लोग क्या समझे हो, मुझे कोई बताए। मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। देखिए चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में बैठा है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका वेद कहाँ पड़ेगा? कोई बताए, मैंने अनम्यूट किया सबको। सर एक 29। उत्तरापद में चलेगा। क्या बोल रहे हो? उत्तरा भाद्रपद। आगरा में भी मुस्कान जाएगा। जी, हाँ मुस्कान जी आपने सही बोला, उत्तरा भाद्रपद, वेरी गुड। और आगरा। है। सर उत्तरा भाद्रपद में। और ये आद्रा पे डालेगा ना, आद्रा पे? आर्द्रा पे डालना चाहिए मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल आगरा डालेगा। एंड पूर्व साइड। देखो तीन जगह वेद डालेगा, सूर्य लेफ्ट राइट और चंद्रमा फ्रंट। राहु केतु, ये तीन दिशा में वेद डालते हैं। ओके, तो आप हस्ता में सुनिए, हस्ता में बैठा है तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, आ- आर्द्रा पे डाल देगा। आद्रा पे आर्द्रा। डालेगा। और लेफ्ट वेद भी डालेगा क्योंकि ये चंद्रमा है। देखिए ये कहलाते हैं इल्यूमिनरीज। इल्यूमिनरीज, सन एंड चंद्रमा आर लेबल्ड एज इल्यूमिनरीज। तो हस्ता से क्या करा ये, यहाँ से होता हुआ यहाँ होता हुए ये पूर्वाषाढ़ पे भी इसका वेद आ गया। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा ये मार्स, मार्स कहाँ बैठा है? पूर्वाषाढ़ में। अब पूर्वाषाढ़ में मैं कहता हूँ कि ये अतिचारी है, मतलब इट इज मूविंग एट द रेट फास्टर देन इट्स नॉर्मल स्पीड। तो लेफ्ट साइड डालेगा। लेफ्ट। हाँ मतलब लेफ्ट में भाद्रपद। डालेगा। उत्तरा बहुत भाद्रपद। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। तो पूर्वाषाढ़ में बैठा है, तो देखिए यहाँ से निकलता निकलता ये उत्तरा भाद्रपद पे डालेगा। अगर रेट्रो होता तो ये हस्ता में वेद डालता और चंद्रमा को भी देखता। देखिए ये जो पांच प्लानेट हैं, ये ये तीनों जगह कभी नहीं डालेंगे, ये अपनी गति के अनुसार वेद डालेंगे। अगर सामान्य गति से है तो सामने डालेंगे, अगर ये रेट्रो है तो राइट डालेंगे, और अगर ये अतिचारी हैं मतलब स्पीड से चल रहे हैं तो लेफ्ट। ये कभी वेद तीनों में नहीं डालेंगे। तो मार्स अगर सामान्य गति से चल रहा है तो इसका वेद सम्मुख की तरफ आर्द्रा पे हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस सर। देखिए सर और भी फ्रंट वाला यूज। तो सबका रहेगा। क्या क्या आइदर बोले? राइट्रो हो कुछ भी हो, फ्रंट वाला तो सभी का रहेगा ना। आइदर राइट्रो हो, अतिचारी हो, कुछ भी हो, फ्रंट तो मतलब कॉमन है ना, तो सभी में होगा ना। नहीं नहीं नहीं, फ्रंट में नहीं होगा। देखिए एक और चीज बताऊं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है ना। कुछ लोग इसके अंदर, कुछ ना कुछ लोगों ने अपना आप कह सकते हो थोड़ा बहुत डेविएशन आपको मिल सकता है। पर आप अपने, हम क्लासिक्स की बात करेंगे, व्यापार रत्न और मार्थन जो हमारे लिटरेचर हैं, इस तरह के पुस्तकों में आप पाओगे कि इन प्लानिट की, जो पांच प्लानिट हैं, ये एक बार में एक तरफ देखते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि सामने की तरफ 50% दिखेगा, 25%। मेरे विचार में उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जिधर भी वेट डालते हैं फुल 100% डालते हैं। ओके। सर कोई ग्रह स्तंभी अगर हो जाता है तो उस टाइम पे कब कहाँ पर लगेगा उसका वेद? स्तंभी हो या मंद गति से चल रहा हो, वो नॉर्मल गति की तरह देखेगा। ओके, सिर्फ थैंक यू। सिर्फ अगर सामान्य गति से तेज चल रहा है तो ही उसका वेद। देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार पाराशर जी ने 8 तरह के वेद बताए हैं, वो सॉरी 8 तरह की स्पीड होती है स्पीड प्लानिट। बताइए, हाँ। नॉर्मल है, तेज है, एक बहुत तेज है, एक मंदी है, बहुत मंदी है, और कई बार प्लानट स्टेशनड हो जाता है, जिसको स्तंभ भी कह रहे हैं केतन जी। इसको करेक्ट। कहते हैं प्लानट। देखिए प्लानट जब वक्री होता है, वक्री होने के फिर वो जो डायरेक्ट होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि, देखिए आप गाड़ी चला रहे हो, बैक कर रहे हो, बैक करते करते एकदम आप उसे आगे की तरफ चलाओगे, तो एकदम से थोड़ी पीछे से आगे वो थोड़ी रुकेगी ना, और बैक गियर से फर्स्ट गियर में डालोगे तो वो कुछ सेकंड के लिए स्तंभी हो जाएगी, जैसा केतन जी ने बोला। तो प्लानेट भी जब पीछे की तरफ चल रहा है और जब आगे की तरफ चलेगा, तो कई बार प्लानेट होता है, कौन सा प्लानेट है उसके हिसाब से कुछ समय के लिए स्थिर जान पड़ता है। देखिए वक्री गति भी, प्लानेट कभी उल्टा नहीं चलता, एक बात और समझ लीजिए।
वो वहां क्लियर है। पर मैं बात कर रहे हैं कि प्लानट उल्टा चल रहा है। प्लानट हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि अर्थ की पोजीशन, सन की पोजीशन और उस पर्टिकुलर प्लानट की पोजीशन इस तरीके से हो जाती है कि वो हमको उल्टा चलता हुआ जान पड़ता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप बहुत तेज रेलगाड़ी में जा रहे हो, शताब्दी में जा रहे हो, और मालगाड़ी के पास से जब निकलोगे तो मालगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है जिसमें आप जा रहे हो। पर जब आप उसके साथ से निकलते हो तो आपको लगता है मालगाड़ी पीछे जा रही है। मालगाड़ी तो बेचारी वहीं चल रही है जैसे चल रही है। ओके, तो मन रेट्रो और स्तंभोना, इट इज ऑल इल्यूजनरी थिंग्स। ठीक है, तो ये सर हमको मेरा एक डाउट है। हाँ, जैसे आप बता रहे सर्वोदय चक्र के प्लैनेट्स हम नेट से निकाल सकते हैं एक तरह से। क्या करो। यस, आपने कहा था ना कि प्लैनेट्स के हम डायरेक्शन नेट से निकाल सकते हैं टूल्स के यूज करके। हाँ, हाँ, तो मगर ये डाउट है, जैसे हर टूल्स के हिसाब से वो कुछ सही देंगे कुछ गलत देंगे, तो उसके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें? नहीं प्लानेट, नहीं नहीं, देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर हो जनरली ये लोग नासा नासा की साइट होती है ना, रेड एफएमएस, वहीं से डाटा लेते हैं। ओके, पर ये ओके। होता है कि जो तेज गति है, तेज गति में अलग अलग टूल या अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सामान्य गति से जब वो 15% से ऊपर तेज है तो ही उसको तेजी मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो 25% से ऊपर चलेगा तो तेजी मानेंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार ये सबको निश्चित करना पड़ता है। ओके, ओके, और मतलब तो और नासा की मेरी, वेबसाइट से सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, नासा की स्पीड से तो स्पीड मिल जाएगी, पर वो ओके। फास्टर आप किसे मानोगे? जैसे आप कार चलाते हो 100 की स्पीड से, हम्म। आपके घर वाले हैं, आपकी वालों, कोई शादीशुदा है, उसकी वाइफ कह रही है 110 से ऊपर चला के, कहेगी वो तेज होगी तेज होगी। बेटा कहेगा 120 पे चलाओगे तो कहेगा यार पापा बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, है ना। वही है। वो कहेगा जब 140 पे चलेगी, जब वो कहेगा पापा बहुत तेज चला रहे हो। ठीक है ना। तो इसी तरीके से, अच्छा, वो सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी होती है, आप वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी होती है कि इतने परसेंट से ऊपर तेजी होगी, पर वो एक फैसिलिटी देते हैं कि आप उसे 15 या 25% पे फिक्स कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं ये नहीं बेटर। बोलूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा ये ही लो, क्योंकि देखो, चलिए, हाँ चलिए हम सर, आगे बेटर है बढ़ते कि हैं। हम लोग पंचांग पंचांग को ही रिफर करें। नहीं, पंचांग भी कीर्तन जी हर जगह का अलग अलग होता है, तो हाँ थोड़ा बहुत मत, गुजरात के नॉर्थ इंडिया के में तो वो ही फर्क हो जाता है ना। करेक्ट करेक्ट, पर जो भी शुक्ल लीडिंग है जिस शुक्ल पर पक्ष और भरोसा है कृष्ण उसको पक्ष पकड़। के अनुसार, तो आप जहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से मानिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा, अब आप अपने प्रश्न लिख लीजिएगा। अब मैं बाद में 10 मिनट अपनी विंडो खोलूंगा, उस टाइम आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। मैं बीच में इसलिए पूछा आपकी फीडबैक लेने के लिए, सो दैट आई नो कि आप, मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो। ओके, अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे? वेद है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या एक्टिवेट हुआ है, वो नक्षत्र, वो राशि, वो वर्ण, वो व्यंजन किस एसेट क्लास से लिंक्ड है, और प्लानेट मेलेफिक है, प्लानेट बेनिफिक है, सारे फैक्टर को लेके। और कई बार आप पाओगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। ठीक है, बेनिफिक का भी वेद पढ़ रहा है, मेलेफिक का भी पढ़ रहा है, तो वहाँ हमको थोड़ा जजमेंटल होना पड़ता है। अलग अलग प्लानेट अलग अलग कमोडिटी सेक्टर को करते हैं, जैसे गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड इज गवर्न बाई सन जुपिटर मार्स। ओके, सिल्वर इज गवर्न बाई वीनस मर्क्यूरी एंड जुपिटर। तो इस तरह से जितनी भी एसेट क्लास हैं वो किसी खास कॉम्बिनेशन से गवर्न होती हैं। ओके, फिर एक और बात समझेंगे कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स में कह के डरा नहीं रहूं। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब ये है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक्टिवेटेड रहती हैं। वहाँ पे हमको समझना पड़ता है कि किसको कितना वेटेज देना है। तो सर्वतोभद्र चक्र इज अ गुड टूल, पर दिस इज नॉट द ओनली टूल, ये हमको दिमाग में रखना है। कौन सा प्लानेट कौन से राशि में जा रहा है, कौन से नक्षत्र में जा रहा है, वो उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है,
अपने शत्रु राशि में जा रहा है, मित्र की राशि में जा रहा है, और किन प्लानोट के साथ वो संबंध बना रहा है, वक्री हो रहा है, उदित हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उस प्लानिट से संबंधित कमोडिटीज को, सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो खाली सर्वतोभद्र चक्र के चक्कर देख के हम बोले जी गोल्ड तेज हो जाएगा, तो फिर हम धोखा भी खा सकते हैं। पर ये है कि हम सारे फैक्टर देखेंगे, सूर्य की भी स्थिति देखेंगे, मंगल की भी स्थिति देखेंगे, बृहस्पति की भी स्थिति देखेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, फिर सर्वतोभद्र चक्र भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें जब एक दिशा की तरफ पॉइंट करती हैं तो हमें जजमेंट लेना आसान हो जाता है। अदरवाइज वी विल हैव टू गिव वेटेज, कौन सा कॉम्बिनेशन उस टाइम पे ओवर रूल करेगा, ओवर राइड करेगा, वो हमको देखना पड़ता है। ओके, बट सर्वतोभद्र चक्र को दिस मच आई कैन एश्योर कि वी कैन गिव अ गुड गुड परसेंटेज ऑफ वेटेज टू सर्वतोभद्र चक्र, राइट। तो जैसे मैंने देखा ना, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, किस एसेट क्लास को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो प्लानट वेद डाल रहे हैं, जो नक्षत्रांश हैं उनका गवर्न है ना। जैसे हम कहें कि भाई चांदी कैसी रहेगी, तो चांदी कौन सा नक्षत्र से गवर्न होता है, कौन से राशि से होता है ना, कौन से नक्षत्र से होगा, कौन से प्लानट करेंगे, तो ये सब हमको देखना पड़ता है। ओके, तो ये सब कुछ है। ओके, देखिए मैं आपको एक, अभी आपने देखा था 2025 के अंदर, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि फिर हमारी मास्टर क्लास लंबी हो जाएगी। आई विल गिव यू वन गुड एग्जाम्पल। इन 2025 में आपने देखा कि सोना चांदी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होके भाग रहे थे, याद है सबको? नहीं है? मार्च अप्रैल से लेके आप देख सकते हो, बल्कि मार्च 26 तक गोल्ड सिल्वर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। कोई कह रहा था चांदी 5 लाख हो जाएगी, सोना इतना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगी थी। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई बृहस्पति जैसी सिंह राशि पे जाएगा, वो कर्क राशि में जाएगा, सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए डाउन होंगी। तो सारी चीज़ें एकदम डाउन हो गई थी। ओके, वो तो अभी पिछले महीने से, जब से जुपिटर अश्लेषा राशि में गया है, अश्लेषा नक्षत्र में गया है, ठीक है, तो सारी चीजें आप देख रहे हो, सोना चांदी एकदम से ऊपर भागना शुरू हो गया। ये मैंने पहले फोरकास्ट कर दिया था। और उधर वीनस के ऊपर शनि की और मंगल की दृष्टि डल गई थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए प्लानिट है जैसे सन मार्स जुपिटर है। अब नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा, पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, ये सारे नक्षत्र गोल्ड सिल्वर को सिग्निफाई करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि 2025 में गोल्ड सिल्वर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर भाग रहे थे। राहु जो है 16 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद में था। और राहु जो है, मैंने आपको क्या बताया एक बार, जहाँ भी राहु केतु सूर्य चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वहां से 3 दशाओं में वेद डालते हैं। तो राहु पूर्वा भाद्रपद में बैठ के एट ए टाइम इट वाज गिविंग वेद टू टू ग्रेड 1 नक्षत्राज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उसी पीरियड के अंदर केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी में आ गया, और वहां से केतु ने भी ऐसे नक्षत्रों को ऊपर वेद डाला जो कि गोल्ड और सिल्वर। तो कंटिन्यूसली 16 मार्च से लेके 29 मार्च, 16 मार्च 25 से लेके 29 मार्च 2026 तक लगातार। और भी फैक्टर थे, मैं ये नहीं बोलूंगा यही फैक्टर था, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर था। नक्षत्र जो कि सोने चांदी को गवर्न करते हैं, देवर अंडर द वेद ऑफ राहु एंड केतु कंटिन्यूसली। ओके, तो इसका पीरियड आप नोट कर सकते हो, 16 मार्च 25, ओके, और 29 मार्च 26, दिस यू कैन नोट डाउन। अभी मैं investing.com में देखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे, देखिए आप यहाँ भी देख लीजिए, ये सर्वतोभद्र चक्र है, दिस इज द सर्वतोभद्र चक्र। पहले आप यहाँ देखिए, सर्वतोभद्र चक्र मैंने ये 20 मार्च का बनाया है। कैन एवरीबडी सी 20 मार्च 2025, केतन जी? 20 मार्च 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए।
देखिए देखिए यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए ना, ये 20 मार्च 2025 लिखा हुआ है ना। मैं भी आपको सबको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, सबको जी दिख रहा लिखा हुआ है। है? ये या सर लिखा हुआ है 20 ओके ओके मार्च ओके, 25/9/15 एब्सोल्यूट, ओके ओके। और अभी मुंबई मैं महाराष्ट्र। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी और आप अभी हम ये समझते हैं, और मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि 16 मार्च से 23 नवंबर तक इसी स्थिति में था। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि 20 मार्च को आप देखिए राहु। ओके, आप राहु देख रहे हो ना, पूर्वा भाद्रपद में राहु, ये राहु यस का सर। राहु का वेद आप देख रहे हो, पुनर्वसु में जा रहा है। ओके, और राहु का वेद तो 3 दिशा में जाएगा, यस और नो। तो यस। यस सर। राहु इज आल्सो गिविंग वेद टू उत्तराषाढ़, राहु। ओके, और द मेन थिंग इज राहु इज गिविंग वेद टू चित्रा। इससे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ गुरु जी? क्या करो? मेरा सवाल है कि इससे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? ये इंटरडे के लिए है या स्विंग के लिए है, कैसे? सब कुछ देता है, स्विंग भी देगा, इंट्राडे भी देगा, और लॉन्ग टाइम भी देगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लानिट है और वेद कितने के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ राहु के वेद की। तो अ, राहु का वेद आप कितने टाइम के लिए देख रहे हो? 4-5 महीने के लिए। और तो यहीं अ, पे अगर सर चंद्रमा का वेद होता है तो वो एक ही दिन के लिए होता है। तो कौन गुरु सा जी, प्लानिट? ओके। गुरु जी मेरा सजेशन है। हाँ मैं एक्चुअल में मैं बिगिनर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करता हूँ, बट हाँ, मैं इसको नहीं देख सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कैसे देखना। ओके, वो तो मुझे थोड़ा आपने बेसिक सिखाया तो अच्छा होता है, ऐसा दिखाया तो मैं कैसे समझना, ये बताइए ना गुरु सर जी। अरे अ, मेरे भाई, अभी जी मेरे बात समझिए। आज एक मास्टर क्लास है, एक टॉपिक पे लिए। आज कोई कोर्स तो नहीं करा रहा हूँ ना मैं। आज टुडे आई एम टेकिंग ए मास्टर क्लास ऑन ए स्पेशल टूल विच इज सर्वतोभद्र चक्र। पर जब आप मेरे से, मैं कोर्स भी कराता हूँ, जब मेरे से कोर्स करोगे तो इसके अंदर हम पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला वो पार्ट जो कि वैदिक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में होता है उसको यूज करेंगे। उसके बाद जाके सर्वतोभद्र चक्र आएगा। वेस्टर्न एस्पेक्ट भी आएंगी, कॉम्बिनेशन भी आएंगे। तो सर वो पूरा, ये आज का तो हम फोकस कर रहे हैं सर्वतोभद्र चक्र। पर आपको अभी जी ये तो पता लगा ना, दिस इज ए टूल, ये हेल्प करता है। बाकी अगर आप इसमें डीप जाना चाहोगे तो देन आपको आप पूरा समझना पड़ेगा ना। खाली एक टूल सर से तो नहीं कर सकते ना। मेरा अ, एक डाउट है। एक सॉरी टू इंटरप्ट यू बट जैसे उस समय तो जैसे वॉर की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड बढ़ी थी। जस्ट अरे लोग मेरे सेफ भाई, हेवन पे हुए थे और मेरे डॉलर भाई इंडेक्स भी कमजोर मेरे हुआ था। भाई वैभव, आप एक चीज को समझोगे। ये एस्ट्रोलॉजी की खूबी है, बहाने बनते हैं। जैसे प्लानिट का कॉम्बिनेशन बना, मैंने कहा कि ये जो है मार्केट क्रैश होगा। हम्म, तो मार्केट जब क्रैश होता है तो उसके कारण बनते हैं, ऐसी थोड़ी चलते चलते क्रैश हो जाएगा। ये बात तो भी है। वो जो बनते हैं तो वो ऐसे कारण पैदा कर देते हैं। पर पहले कॉम्बिनेशन बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था, मंडेन एस्ट्रोलॉजी। दुनिया में जो होने वाली एपिडेमिक हैं, लड़ाइयाँ हैं, और अनस्टेबल चीज़ है, वाल्कोनो फट रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्लानिट से गवर्न होती हैं। वो भी सर्वतोभद्र चक्र से ही कंट्रोल होता है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है सर। चलिए, अभी मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है देखिए, सर। अभी अभी जी ने बोला, उनका क्वेश्चन अच्छा था कि सर्वतोभद्र चक्र से कैसे करूंगा जब मुझे। देखिए, आप ऐसे समझिए, आप लोग टेक्निकल चार्ट से करते हो। टेक्निकल चार्ट में आप पहले देखते हो कैंडल्स कैसे काम करती हैं। तो आप खाली कैंडल से थोड़ी करोगे, फिर आप कैंडल सीखोगे, फिर आप देखोगे पैटर्न क्या होते हैं, फिर आप देखोगे कि मैं ट्रेड प्लान कैसे बनाऊंगा, ओपनिंग और है ना, ओपनिंग और पिछली कैंडल को कैसे लिंक करूंगा, फिर आप देखोगे इंडिकेटर्स हैं, फिर आप एल्गो लगाओगे। तो कंटिन्यूस लर्निंग होती है, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाओ। अच्छा मुस्कान जी, आपका एक क्वेश्चन और लूंगा, फिर देन आई विल प्रोसीड। अभी मैंने जो आपको दिखाया, इसको हाँ मैं गोल्ड की पोजीशन और दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ मुस्कान जी आप बताइए सर आगे। हाँ महाराज बताइए। सर, ऐसा लाइक एक्चुअली एग्जांपल। हाँ मैं तो स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ, लेकिन ये जो सर्वतोभद्र चक्र है हाँ, उसमें मतलब कैसा समझना है? ये सॉफ्टवेयर क्या मिलता है, या फिर जैसे आप कोर्स कराओगे तो ये आप हमें दोगे, या कैसा है इसका मतलब? मैं भी इसमें स्टार्टिंग ही हूँ। यस मुस्कान जी, ऐसा है,
सर्वतोभद्र चक्र इज वन ऑफ द टूल विच इज यूज्ड इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। पर खाली सर्वतोभद्र चक्र से हम करेंगे तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, खाली कैंडल देखना सीख लेंगे तो टेक्निकल प्लान थोड़ी आएगा। पूरा हम्म। टेक्निकल पूरा टेक्निकल प्लान देखना पड़ता है ना। तो इन द सेम वे वी विल हैव टू लर्न फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट्स क्या होते अच्छा। हैं, उनका उनके मूवमेंट से क्या होता है, व्हेन दे फॉर्म कॉम्बिनेशन विद अदर प्लैनेट, तो वो अपनी अंडरलाइन एसेट क्लास को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अभी तो आप सर्वतोभद्र चक्र कर रहे हो, ऐसे एक कोटा चक्र भी होता है जो शो करता है कि मार्केट कब क्रैश होगा, है ना। तो इन ओके। सबको आप जोड़ के देन यू रीच सम कंक्लूजन। सम क्या, वो तो आपको पूरा मतलब पूरा। ये एक एक भाग हो गया हाँ। जिसे हमें और भी मतलब मिश्रण यस से बनाना पड़ेगा यस पूरा। यस यस, सर ये केपी ये एक एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट से टूल है। होगा? क्या ये करो, केपी से होगा या पराशरी ज्योतिष से होगा ये सर? मंडेन से होता है, मंडेन। देखिए केपी, मैं खुद आई एम नोन एज ए केपी गुरु। अगर आप मुझे लोग जानते हैं, आप लोग पता नहीं, मुझे लोग केपी ओके। गुरु के नाम से जानते हैं। तो मैं केपी में मेरी बहुत फॉलोइंग है। पर केपी व्हाट इज का इट रोल, केपी? केपी का रोल इसमें बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे सब्जी में ओके। धनिया होता है, ठीक है ना, उसका भी एक रोल है। अच्छा। उसका भी एक रोल है, एक खास चीज के लिए मैं केपी रेफर करता हूँ। बट आप ओवरऑल देखिए, फाइनेंशियल व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, इट केपी? सुनिए सुनिए, एक दिन सुन लीजिए। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करोड़ों अरबों रुपए की हम बात कर रहे हैं। 100 में से हम्म। 95 लोग अपना पैसा गंवाते हैं, कुल 4 से 5 राइट। परसेंट लोग अपना पैसा बनाते हैं। हम ऐसी दुनिया हम्म। में प्रवेश कर रहे हैं जो कि अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे अब लोग जैसे अभी हैं यहाँ पे, वो कह रही हैं कि मैं कैसे करूँ। तो आप एक टूल करोगे, आप टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्ट होगे, तो भी पता लगा कि हम्म। रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ें लेके वैलिडेट करनी पड़ती हैं। व्हेन डिफरेंट टूल्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगर आप 10 में से ओके। 6 या 7 ट्रेड अच्छे लेते हो, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आल्सो, तो आपका सक्सेस रेट 6 से 8 आ जाएगा, है ना। तो ओके। ये उसको आपको हेल्प करता है। पर हमको फिर इन टोटलिटी इसको सीखना होगा, राइट। तो मैंने आपको हाँ, एक, जैसे यस, मेरा तो एक प्रश्न है सर, जैसे हम लोग एस्ट्रोसेट से कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, ये हाँ। सर्वतोभद्र का मतलब आप खुद बनाते हो सॉफ्टवेयर या नहीं, बाहर मिलते हैं या मैं हमको? बनाता नहीं हूँ। देखिए, मैं जब अपना कोर्स कराता हूँ तो कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें फ्री आता है ये, मैं वो अच्छा भी अच्छा। बता देता हूँ। और मैं ये सॉफ्टवेयर किसी को खरीदना होता है तो मैं यही वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा डिस्काउंट पे मैं दिलवा दिलवा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम्म। क्योंकि ये बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब हम इस कोर्स को करेंगे तो हम ये देखेंगे प्लानट किस राशि में भी है, उच्च का है, नीच हम्म। का है, किस प्लानट के साथ युति बना रहा है, किसके द्वारा देखा जा रहा है, नवमांश में उसकी क्या स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये सॉफ्टवेयर हमको सब कुछ दिखा देता है। और उसके बाद अच्छा। फिर ये सर्वतोभद्र चक्र में प्लानट कैसे मूव कर रहा है, कहाँ भेद डाल रहा है, ठीक है। हम्म। अच्छा देखिए, इस चीज़ को और समझिए। फिर मैंने आपसे क्या बोला, अभी मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में 5 मिनट बाद ले लूँगा, ठीक है। अभी मुझको बस अरे खत्म फ्यूचर का खत्म बता कर रहे लीजिए, हैं। 5 मिनट और है बस मुझको। गिव मी अनदर हाँ फाइव सर। मिनट देन आई विल टेक योर जी क्वेश्चन। जी। जी जरूर सर। देखिए, फिर मैंने आपसे क्या बोला कि भाई केतु आल्सो मूव टू पूर्व फाल्गुनी ऑन जुलाई 20, तो ये तो था ही बैठा हुआ नवंबर तक। एक एक फैक्टर और आ गया, जो कि उसने क्या करा और एक्यूमुलेट कर दिया। तो इसने क्या करा, जुलाई 20 से लेके 29 मार्च तक पूर्वा फाल्गुनी में केतु आ गया। तो इसमें आप देख सकते हो, केतु केतु आप देख रहे हो ना, केतु पूर्व फाल्गुनी में आ गया है। कौन सी तारीख को, 25 जुलाई का मैंने चार्ट बनाया है सर्वतोभद्र चक्र। तो केतु यहाँ बैठ के आप लोग देख सकते हो अश्विनी के ऊपर डाल रहा है वेद, और ये भी जो है पुष्य के ऊपर इसने वेद डाल दिया। उधर राहु का भी पुष्य पे वेद है। पुष्य नक्षत्र गोल्ड और सिल्वर का एक, आप कह सकते हो ग्रेड 1 का नक्षत्र है, ओके। और ये केतु यहाँ बैठ के अभिजीत पे भी डाल रहा है, ओके। और उससे पहले ये क्या था, उत्तरा फाल्गुनी में, ये उल्टा चलता है असल में केतु। तो जब ये उससे पहले उत्तराषाढ़ पे वेट डाल रहा था,
और अश्लेषा पे डाल रहा था, और सामने रेवती पे। तो इन दोनों का एक साथ वेद गणना और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इसने जो है सोने चांदी के रेट बहुत हाई रखे। पर अगेन मैं बोलूंगा, ये तो एक फैक्टर था, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशंस बने थे जो कि इन तीन चार फैक्टर को मिलाने के बाद ही गोल्ड सिल्वर भागने लगा था। और उस टाइम मैंने पॉडकास्ट पे एक दो बार गया था, तो मुझसे लोग कह रहे थे सर चांदी 8 लाख जाएगी, सोना इतना जाएगा। मैंने कहा कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन खत्म होंगे, डिप आएगा। फिर 2-3 महीने के लिए गोल्ड सिल्वर एकदम नीचे आ गए थे। ओके। और अभी जब जुपिटर को मैंने बोला था बस श्लेषा नक्षत्र में जाने वाला है 19 तारीख को। ओके। और ये सुबारा इसके रेट भागेंगे, तो चांदी एकदम भागनी शुरू हो गई उसके बाद से। ठीक है। तो प्लानेट लगातार मोशन में रहते हैं और कॉम्बिनेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। एक तेजी कारक प्लानेट है, हो सकता है 25 दिन बाद नया कॉम्बिनेशन बने, वो उस तेजी के अंदर और फर्दर तेजी भी ला सकता है, या फिर तेजी वाले मार्केट में मंदी भी ला सकता है। तो हमें कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है कि कब कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ओके। अच्छा, मैं इसको investing.com पे दिखाने की जरूरत है आपको, या आपको पता ही है कि 25 में गोल्ड की स्थिति? चलिए, आप मुझसे अब क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए, जिसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, चलिए अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ सेशन। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक सेकंड, एक चीज करूंगा, मैं एक एक करके जिसका क्वेश्चन लूंगा ना उसको अनम्यूट के लिए बोल दूंगा, ऐसा करूंगा मैं। नहीं तो फिर ना कई बार बहुत वो हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आई विल टेक द क्वेश्चन, जिनका भी हैंड रेज है, वन बाय वन आई विल टेक। तो फर्स्ट आई विल टेक क्वेश्चन ऑफ, ये लिखा हुआ है 21/C 896 संकेत। संकेत जी अपना बताइए आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, मेरे 3 क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट ईयर भी जो आपने कोर्स लिया था ना, तो उससे और ज्यादा एडिशनल क्या अभी भी यहाँ पे सिखाने वाले हो? इसके अंदर में जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का इसके अंदर काफ़ी सारा यूज़ है। और इस बार जो है जो प्रैक्टिकल्स जो है इसमें मैंने काफ़ी सारे इसके अंदर ऐड किए हैं, स्पेशली जो रीसेंट हैं। देखिए, कुछ कारणों से ना पिछले 3 या 4 महीने का होता है, सेबी के गाइडलाइन से वो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पर 2025 के केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन से सेगमेंट में देता है, मतलब इंडेक्स, इस इंट्राडे सब में या फिर? नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग नहीं नहीं, सुनिए। प्लानेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक दिन का देख रहे हो। देखो, अलग अलग प्लानेट एक राशि नक्षत्र में अलग अलग समय के लिए रहता है। अगर आपको इंट्राडे देखना है, या है ना, तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। आपको अगले 8 4 5 दिन का देखना है, तो 10 दिन का देखना है, तो बुध को देखोगे ना, इस तरह से देखते हैं। लेकिन सर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए इंट्राडे के लिए चंद्रमा काम नहीं करता ना? क्यों नहीं करता? चंद्रमा काम मतलब क्रूड करता ऑयल के है। लिए शायद थोड़ा बहुत करता है, लेकिन नेचुरल गैस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, नेचुरल के लिए नहीं करेगा। नेचुरल के लिए देखिए, उसमें आपको नक्षत्रों का बहुत रोल है। तो नेचुरल गैस है और इसका क्रूड ऑयल है ना, इनके नक्षत्रों को भी देखना पड़ता है। ठीक है थोड़ा सर, जैसे सा मैं जैसे सुनिए, ओके, जैसे थैंक यू। सुनो, जैसे मैंने अभी थोड़ा गोल्ड, सा सुनो सुनो सुनो, जैसे मैंने अभी गोल्ड सिल्वर बताया आपको। गोल्ड सिल्वर मैंने आपको पूरा नक्षत्र से तो बताया। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। गुरुजी, एक सेकंड, ये कौन है? मैं अभी हूँ सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अभी थोड़ा इंटरडे के लिए थोड़ा दिखा सकते हैं क्या, कैसे इंडेक्स में कैसे काम करते हैं? अरे देखिए, बहुत वास्ट है मेरा जो आपका, मैं नहीं, आपको जो पहले देखना पड़ेगा ना गुरुजी, आप बोलते नहीं समझ पाता हूँ, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने वो केस स्टडी में डाला नहीं है। बस मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। आपको अगर दिन दिन की स्थिति देखनी है, देखिए आप घंटे का भी देख सकते हो, आप 15 मिनट का भी देख सकते हो। तो आपको आपको विंडो सेट करोगे। जैसे आपको एक दिन का देखना है, अब चंद्रमा नक्षत्र बदलता है, ओके, वो आप देख सकते हो। नवमांश में क्या स्थिति है, आप क्या इंट्राडे के अंदर क्या देखना चाह रहे हो, इंट्राडे के अंदर कौन सी, तो होरा भी देख सकते हो, तो घंटे वाइज भी देख सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कमोडिटी है और कितना टाइम फ्रेम है। उसके हिसाब से हमको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं।
अब इंडेक्स के लिए क्या हो रहा देखना पड़ेगा? किसके लिए? इंडेक्स के लिए। निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, निफ्टी की बात कर रहे हो? निफ्टी हाँ, निफ्टी निफ्टी में सेंसेक्स का देख रहा हूँ। निफ्टी मेनली, निफ्टी की बात करोगे तो ये मेनली सूर्य देख सकते हो और चंद्रमा, इनका हो रहा, इसका हो रहा देख सकते हो। मैंने देख के थोड़ा काम कर दिया था, इससे पहले मैंने एक कोर्स कर दिया था ऐसा ही है। हम्म। बट मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह सूर्य रहा हूँ ना, वन। एक फिर मैं आपसे एक चीज आपको बताई थी, खाली एक टूल नहीं, कम से कम 8-10 चीजें हमको देखनी पड़ती हैं कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है, कौन सा हो रहा उस टाइम एक्टिव है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, फिर आपके सर्वतोभद्र चक्र है। तो थोड़ा डिसिप्लिन वे में प्रोसेस के साथ आप करोगे तो रिजल्ट आते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछेगा? सर मेरा अनम्यूट है। हाँ, आप अपना नाम सर मैं बताइए। ये हाँ। मुस्कान बोल रही हूँ। हाँ, मुस्कान जी बताइए। सर ये तो समझ में आ गया कि ये सर्वतोभद्र चक्र एक एक डिफाइन टूल नहीं कर सकता है। तो हाँ। अगर हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं हाँ तो जी। ये टूल कैसा यूज करते हैं, कैसा होता है, इंट्राडे हो गया या फिर कैसे ट्रेड लेते हैं, वो ये टूल से मालूम पड़ेगा हमें, राइट? ये हमें कोई टूल, मैन्युअली भी करना पड़ेगा या तो फिर टूल के हिसाब से हमको ट्रेडिंग करना पड़ेगा? देखिए टूल भी यूज होगा, आप बहुत सारी चीज देखोगे। जैसे आप किस चीज में ट्रेड करते हो मुस्कान जी, मुझे बताइए, ट्रेड करते हो या? इंट्राडे इंट्राडे करती हूँ सर, इसमें नेचुरल गैस और क्रूड में, और गोल्ड मिनी में करती हूँ सर। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए आपके माध्यम से औरों को भी बता रहा हूँ। फर्स्ट यू विल हैव टू कंसंट्रेट और फोकस। आप किस में करते हो? आपने कहा क्रूड में करते हो, तो क्रूड से संबंधित प्लानेट पकड़ोगे, सैटर्न को पकड़ोगे। डे डे बाई डे में कर रहे हो तो चंद्रमा को भी पकड़ोगे, मार्स को हम्म। पकड़ोगे, नेपच्यून को पकड़ोगे, प्लूटो को पकड़ोगे। इनके कॉम्बिनेशन कौन से प्लानेट से कैसे बन रहे हैं। जैसे अगले 3 दिन के लिए आपको क्रूड देखना है, तो आपने हम्म। मैं आपको एक ऐसा टिप दे रहा हूँ, मैं कोर्स में देता हूँ, मैं मास्टर क्लास हाँ। में बता रहा हूँ, मास्टर क्लास में आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो आपको मिल जाएगी। तो आप क्या देखोगी, जो आपका जो प्लानेट है, जो मैंने आपको बताया, नेपच्यून है, प्लूटो है, सॉरी नेपच्यून है और आपका प्लूटो है, ये जो है फास्ट मूविंग प्लानेट के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं अगले 2 दिन 3 दिन, वो तेजी कारक हैं या मंदी कारक हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हो। और वो हम्म। फास्ट स्लो मूविंग के बन रहे हैं तो आपको लंबे टाइम का ओरिजिन बन सकता है। चंद्रमा के साथ आपको अगले 3-4 घंटे का भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। ठीक है, तो वो तो चीज़ें कॉम्बिनेशन से आएंगी। साथ ही फिर आप जी। इसमें सर्वतोभद्र चक्र भी उस पर लगा के देखोगे, अगर वहां से भी आपको तेजी आ रही है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से भी आपको तेजी आ रही है, और आपने एक अपना वेटेज बनाया कि 80% बुलिश की तरफ इंडिकेट हो रहा है, फिर आप देख रही हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी जो इंडिकेशन है वो बुलिश के आ रहे हैं। तो दोनों जब चीजें वैलिडेट होती हैं तो रिजल्ट उस टाइम मुस्कान जी बहुत अच्छा आने लगता है। अच्छा हाँ। सर, और एक पूछना था कि जैसे हमारे कुंडली के मतलब वो हाँ। भी प्लैनेट्स दर्शाते हैं कि इसमें ट्रेडिंग करो या इसमें हाँ। नहीं करो, जैसे ये फिर ये वो भी दोबारा बहुत, देखना पड़ता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मेरी एक क्लास होती है वो इसी पे होती है, पर्सनल हॉरोस्कोपी। हाँ आप जी, ऐसा हाँ जी। पर्सनल हॉरोस्कोपी में हम ये देखेंगे कि आपकी आपके प्रारब्ध में, आपकी कुंडली में पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने के योग है भी या नहीं। मैं आपको हम्म। मुस्कान जी एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट हैं इसमें, आप कह सकते हो कमोडिटी और स्टॉक मार्केट में, और जी। एकेडमिकली बहुत इक्विप्ड हैं, मतलब वो बहुत क्वालिफाइड हैं। वो दूसरों हम्म। को टिप देते हैं तो वो बहुत बढ़िया लगती है, पर जब वो खुद खरीदते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब वो खुद लॉस में रहते हैं जिसको बताते हैं वो। तो ये भी कुंडली सर में देख सकते इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली आप मेरे लिए ही बोल रहे हो सर, मेरा भी ऐसी देखो है। मुझे वाइब्स आ जाती है, मुझे वाइब्स आ जाती हैं, पता नहीं कुछ है। वही इसीलिए तो पूछा कि इसमें हाँ, तो पर्सनल कुछ कुछ चार्ट कुछ भी कुंडली बहुत जैसे, मायने तो कुछ रखता है। कुंडली ऐसी बनी होती हैं कि वो कंसल्टेंट वाली कुंडली होती है। व्हेन दे गिव कंसल्टेंसी कि आप ये लो स्क्रिप्ट, वो फायदा कराएगा। जी। कुछ लोग दूसरे का पैसा बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उसका पैसा हम्म। बढ़ा के दे सकते हैं, कमीशन ले उसमें ले सकते हैं, पर जब वो खुद जी। लगाते हैं तो फेल हो जाते हैं। एक सीन सिनेरियो तो ये होता है।
फिर जी। हर आदमी को क्रूड ऑयल सूट नहीं करेगा, हर आदमी को आईटी सेक्टर सूट नहीं करेगा, हर आदमी को हम्म। एग्रो, तो वो भी हम देख सकते हैं कुंडली से। फिर अगर किसी को हम्म। शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो जरूरी नहीं है कि वो जब से इस लाइन में आया है, जब से रिटायरमेंट तक रोज ही पैसा बनाता रहेगा। आप पाओगे कि राइट। पता लगा जब वो 30 साल से 38 साल तक उसने स्टॉक मार्केट में, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने 1200 करोड़, मतलब वो खुद ही कहता है, मुझे नहीं पता, वो इतना हाई पैसा बताता है कि सर मैंने 1200 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है। बाप और रे। उसके बाद उसने हम्म। डुबो दिए 1500 1600 करोड़ बताता है वो। तो उसने 8 साल में 1200 करोड़ कमा के और उतने ही अगले 2 3 साल में डुबो दिए। तो वो हर ही, दिन अपना नहीं होता ना सर। अब वही मैं कह रहा हूँ, तो वो पीरियड भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड ऐसा है जो हमारे लिए स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने वाला है, कौन सा पीरियड जी। ऐसा है कि हम लोग मार्केट से दूर रहें। हाँ, ये भी हम फाइंड वही आउट कर मैं सकते हैं। पूछना चाहती हूँ, जब हम कोर्स करेंगे, हाँ। जैसे मतलब हफ्ते में 5 दिन होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। मैं चाहती हूँ कि एक ही पर फोकस करूँ, और कोई अच्छा दिन हो जहाँ भाई जिधर जिधर से मैं थोड़ा बहुत पैसा ले मैं सकूं। अपने स्टूडेंट को एक चीज कहता हूँ, प्लान करो, 90% प्लानिंग करो, 10% एग्जीक्यूशन करो। ये नहीं है कि मेरी जेब में आज 5 लाख है या 2 लाख है तो आज मैं लगा के उठूंगा, ऐसा नहीं होता है। जी। राइट मूवमेंट का इंतजार करो, ना कि आज पैसे हाँ। उछल रहे हैं मेरी जेब में तो लगा दूंगा मैं। ठीक है। तो जी। आप ये देखिए कि खास कॉम्बिनेशन निकालिए, टेक्निकल से खास कॉम्बिनेशन निकालिए, एस्ट्रो, इसको हम कहते हैं एस्ट्रो साइकिल। हाँ। ये एस्ट्रो साइकिल से खास मूवमेंट। एस्ट्रो साइकिल का फायदा क्या है, आप आज बैठ के भी 2027 के नवंबर में मार्केट में कौन सी कमोडिटी कैसा करेगी आप बता सकती हो। अच्छा। मैं आज बैठ के आपको बता सकता हूँ कि कॉपर अगले 10 साल में कौन कौन से 2 साल में अच्छा बिहेव करेगा। जैसे मैं आज आपको एक ओके। इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ कि कॉपर अगले 9 साल तक जो है ना, कॉपर विल बी द न्यू गोल्ड। ठीक है। ओके। तो क्योंकि हमको पता है कि शनि जो है मेष वृषभ और मिथुन से निकलेगा, 30 साल में ऐसा जो है 7.5 साल बार बार नहीं आते हैं। तो वो आपको अगर साइकिल पता है, एस्ट्रो साइकिल, इफ यू आर एबल टू रीड व्हेन हम्म। विच पर्टिकुलर कमोडिटी विल डू वेल, और कौन सी कमोडिटी बैठ जाएगी किसमें, अगर आपको ये पता है, मतलब बड़ा ट्रेंड अगर आपको पता है, फिर आप अपने टेक्निकल फंडामेंटल लगा लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। तो मतलब ये आपके कोर्स में ये पूरा मतलब मालूम पड़ेगा, एस्ट्रो साइकिल वगैरह जैसे आप बोल हाँ रहे एस्ट्रो हो। साइकिल, यस यस, एस्ट्रो साइकिल कौन से प्लानेट, देखिए कौन से प्लानेट कौन से राशि की किस सेक्टर कमोडिटी को गवर्न करती हैं, किस राशि में जाने पे उनका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है। ओके। और तो मतलब पूरा पूरा हिसाब ये है ये कि फुल आपका कोर्स है, कोर्स दिस इज द करेंगे। फुल कोर्स, ये दिस इज द फुल हाँ। कोर्स। इसमें आपको आपके आप एस्ट्रोलॉजिकल वही एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट मिल जाएंगे, जो कि, सॉफ्टवेयर मिल देखिए जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अलग मिलता है, सॉफ्टवेयर अलग है, वो मैं आपको पॉइंट कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। तो ठीक। दैट आई विल टेल यू। ठीक है। तो वो हम इसके अंदर एस्ट्रो साइकिल वगैरह हम पूरा ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो मतलब ऐसा मोटा मोटा हिसाब है कि हम्म। जिसको ट्रेडिंग करना है वो एक पे या एनजी करे या गोल्ड करे, हाँ भाई आपके इसमें हम्म। ये ही प्लैनेट आपके लिए उच्च है, आप इसी में ट्रेडिंग करो और इस दिन करो, या तो फिर प्लैनेट्स जैसे मूवेबल रहते हैं उस हिसाब से करो, ये सब मतलब मालूम पड़ जाएगा। आपको ये मालूम पड़ जाए कि मैं क्रूड करती हूँ, मैं नेचुरल गैस करती हूँ, मुझको किस हम्म। कौन से प्लैनेट्स को फॉलो करना है, कब ओके। उनके कॉम्बिनेशन को मुझको फॉलो करना है, कब वो बुलिश फॉर्मेशन कर रहे हैं, कब वो बियरिश फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो कौन सा जी। पीरियड है। वो आपको पहले अच्छा। पता लग जाएगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक दीज 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 विल बी द फॉर्मेशन एंड इट विल बी बुलिश फॉर बाई कमोडिटी। उसमें आप हाँ। उस पीरियड के अंदर आप थोड़े एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। जैसे और आपने गोल्ड का प्रेडिक्ट किया है, हाँ, नवंबर जैसे 4-5 महीने का चल रहा था, तो कोई अगर गोल्ड पे कर रहा होता, अगर आपकी सलाह से थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाता, तो डेफिनेटली उसका बहुत कमाया है, मुनाफा बहुत कमाया बहुत है, बहुत मैडम बहुत कमाया कमाया होता। है, अभी तो क्रूड में बहुत कमाया मेरी टिप से। हाँ, क्रूड तो जब वही तो बोल क्रूड रही जब हूँ कि क्रूड जब 68 था, आई टोल्ड माई क्लाइंट्स टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन 68 पे।
68 से वो सीधा 90 तक गया था। अभी ये देखिए आप पिछले महीने, when सर it आप reached to कॉल्स भी 90, देते हो क्या? when it reached आप to 90, I told them to now short it, exit the ओके, position and short। 90 से वो सीधा 81 82 पे आया था अभी रिसेंटली, अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक अच्छा, है ना। तो आप कॉल्स भी देते हो सर, या फिर ओनली थ्रू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर्पस आप अपने स्टूडेंट्स को बता देते हो? देखिए अभी इंडिविजुअली तो मैं कम देता हूँ, अभी कॉर्पोरेट्स को ही देता हूँ, ठीक है। पर अभी ओके ओके इंडिविजुअली भी आई विल स्टार्ट वेरी सून, राइट। ओके सर। राइट राइट, ओके ओके। या चलिए मैं, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। ओके ओके, मैं समाप्त करता हूँ आज का। और सबका बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने अटेंड किया। और इसकी जो वीडियो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो मेरे कम्युनिटीज में, वो उसको जिन जो लोग देख नहीं पाए या दोबारा देखना चाह रहे हैं तो मैं इसको कम्युनिटी में डाल दूंगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछते हो तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि उसके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को उसका आंसर देता हूँ, तो काफ़ी लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।